विद्यार्थियों, एनसीईआरटी के मिस मैथमेटिक्स में आज हम 10th क्लास के 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी और आएगी तो आप इसको लाइक जरूर करोगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ हमें क्वेश्चन में दी गई ब्लैंक्स को फिल करना है। फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें फॉर्मूला जो यूज करते हैं, ए एन nth टर्म का जो एपी का फॉर्मूला होता है वो होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें जितने भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस फॉर्मूले से करने हैं। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में पहला जो हमें दिया हुआ है टेबल का पार्ट रो, उसमें ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन निकालना है। तो ए एन की वैल्यू 8 है तो इसका मतलब हुआ कि हमें 8th टर्म निकालना है। तो ए की वैल्यू 7, एन 8 माइनस 1 और डी 3 दिया हुआ है। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, बस मुझे इसको सॉल्व कर देना है। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस कीजिए, 7 इंटू 3। अब याद रखना है पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 7 7 को ऐड मत कर देना। तो 7 प्लस 7 3 जा 21। अब बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ गई ए एन की वैल्यू। तो ए एन यहाँ आ जाएगा 28। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी सारे ब्लैंक्स को हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके। दूसरे में हमें डी निकालना है, फॉर्मूला हमें ये यूज करना है ए एन। ये ए एन हमें 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देते हैं। ए की वैल्यू -18 है तो -18 हम यहाँ नोट कर देते हैं। प्लस एन की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, 10 नोट कर देंगे यहाँ, 10 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना है। 18 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, 9 डी। 9 को 18 के नीचे ले जाएंगे तो 18/9 इक्वल आ जाएगा वैल्यू ऑफ डी। तो डी 9 से 18 तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इस तरह डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया 2। अब अगले पार्ट पर यहाँ हमें ए निकालना है। बाकी तीनों वैल्यू डी एन और ए एन दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू कितनी है -5, तो ए एन के प्लेस पर -5 रख दीजिए। ए की वैल्यू फाइंड करना है, प्लस एन, एन की वैल्यू 18 है, 18 पुट कर देते हैं, 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3। यहाँ डी की वैल्यू माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। तो -5 इक्वल ए प्लस 18 में से 1 माइनस करोगे 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल हो जाएगा ए प्लस 51। 73 जा 51 होता है, 51 को लेफ्ट साइड में ले आइए तो -5 -51, सॉरी यहाँ माइनस का आएगा और तो ये प्लस का 51 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए। तो 51 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 46 इक्वल ए। तो ए की वैल्यू 46 आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ ए की वैल्यू 46 हो जाएगी। अब एन की वैल्यू निकालना है फोर्थ ब्लैंक में। नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, ये तो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ हमें ए एन की वैल्यू 3.6 दी हुई है, हम ए एन के प्लेस पर 3.6 रख देते हैं, इक्वल ए -18.5, तो -18.5 ए के प्लेस पर रख दीजिए, 18.9 है ये, प्लस एन फाइंड करना है, एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, डी की वैल्यू हमें दी है 2.5। ओके। 18.9 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 3.6 माइनस का 18.9 है तो लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, 18.9 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। ओके।
इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 + 6 15 कैरी 1 18 + 3 21 21 + 1 22 22.5 हो जाएगा। और जो 2.5 है ना, हम इसके नीचे ले आते हैं 2.5 इक्वल हो जाएगा n-1। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है। यदि सेम डिजिट होते हैं तो हम पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। तो n1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 1 इक्वल n की वैल्यू आ जाएगी। 9 + 1 10 होता है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इस तरह से ये ब्लैंक आ गया। लास्ट ब्लैंक में हमें लास्ट कॉलम में जो हमें an की वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से। an निकालना है यहाँ, ठीक है। a की वैल्यू 3.5 प्लस n 105 - 1 और d की वैल्यू 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो 3.5 + 0 यानी कि 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे ब्लैंक्स इस तरह से आप भर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले के 4 ऑप्शन है, दूसरे के भी 4 ऑप्शन है। यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म एपी का पूछा है और सेकंड में 11th टर्म पूछा है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू 10 नोट कर देते हैं। d की वैल्यू 7 - 10, ध्यान रखना सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ही माइनस करना है तो -3 आ जाएगा। अब 30th टर्म निकालना है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे। an होता है a + n - 1d। तो a 30th कितना हो जाएगा? तो a मीन्स 10 प्लस 30 - 1, आप डायरेक्ट 29 भी लिख सकते हैं, इंटू d -3 है। ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, मैंने आपको बताया था। तो 10 माइनस 9 3 = 27 कैरी 2 कैरी 2 3 2 = 6 + 2 8। तो -77 an यानी a30 आ जाएगा। तो 30th टर्म -77 हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगले एपी में हमें 11th टर्म निकालना है। तो जरा देखिए ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू -3 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी -1/2 -3। ओके, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 लगा देंगे। 2 से 2 1 तो -1 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस का साइन कर देते हैं, डबल माइनस होने से 1 का डिवाइड 2 2 3 = 6 यानी कि 5/2 डी की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना है 11th टर्म। तो ए 11 क्या होगा, इससे ए कम डी लिख देते हैं तो a + 10d। ठीक है, यहाँ 12 होता है तो 11d, यहाँ 13 होता है तो 12d। यानी जहाँ ए एन निकालना है ना, जैसे 11 टर्म निकालना है तो डी एक कम रखना है। ठीक है, 10d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2। 2 से तो हम 10 को कैंसिल कर देते हैं। तो -3 5 5 से 25 हो जाएगा। 25 प्लस का है, 3 माइनस का है तो प्लस का 22 11th टर्म होगा और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आपकी क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि हम कैसे कोई टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें कुछ ब्लैंक्स भरने हैं। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ए के माइनस ए एन इक्वल होता है n-1 n-k d। ठीक है, अब मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ। ये टर्म कौन सा है, थर्ड। ये टर्म कौन सा है, फर्स्ट। तो 3 में से 1 को घटाइए 2d और 26 में से 2 को घटाइए, कितना आ जाएगा
24, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 24/2 यानी 12। तो 2 में 12 ऐड कर दीजिए, 14 आंसर हो गया। ओके, थोड़ा समस्या आई होगी इसमें। तो अब मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं अगले सम से। यहां लेते हैं हम, ये सेकंड टर्म दिया है ना, यानी 8 2 दिया हुआ है। ये कौन सा टर्म है? फोर्थ। तो 4 में से 2 को माइनस कर दो, 4 - 2 डी इक्वल हो जाएगा 3 - 13। ठीक है, यानी इन वैल्यूज को माइनस कर दो और इनको माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2d इक्वल हो जाएगा -10, डी की वैल्यू हो जाएगी -5। तो -5, देखिए 13 में से 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8, और 13 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18। ऐड क्यों? जब भी लेफ्ट की साइड निकालना है ना, तो आपको ऐड करके ही निकालना पड़ेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं अगले सम। ठीक है, अगले सम को सॉल्व करते हैं। यहां हमें कौन सा टर्म दिया है? A1 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। इसका मतलब है 3D की वैल्यू, देखो 4 में से 1 माइनस किया, 3D आया। 3D की वैल्यू 9 2 से 18 यानी 19/2 - 5 की इक्वल होगी। 3D इक्वल, एलसीएम ले लीजिए, 2 19 - 10 कितना हुआ? 9/2। 9/2 आएगा ना? बिल्कुल 9/2 आ रहा है दोबारा से। अब देखो जो 3 है ना, वो इसको नीचे ले आएंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2 इंटू 3, 3 से 3 काट दो, ये हो गया 3/2। कॉमन डिफरेंस 3/2 हुआ। मिक्स में यदि मैं लिखूंगा तो 1 एंड 1/2 हो जाएगा। अब 5 में 1 एंड 1/2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट हैंड की तरफ हम बढ़ते क्रम में होंगे, यानी ये हो जाएगा 6.5। इसमें फिर 1 एंड 1/2 ऐड कर दीजिए, तो 6 + 1 7, हाफ हाफ 1 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ जाइए कि मैंने सॉल्व कैसे किया है। अब देखिए, यहां हमें दिया हुआ है 6th टर्म और यहां दिया है फर्स्ट टर्म। तो 6 + 1 यानी 5d की वैल्यू हो जाएगी 6 - -4। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी 10/5 हो जाएगी, 2 हो जाएगा। अब 2 ऐड करते जाइए इसमें, -4 + 2 माइनस का 2, -2 + 2 0, 2 0 + 2 2 2 + 2 4। तो ये आपका ब्लैंक भर गया है ना, आसान सा। देखिए अगला, अगले उसमें देखते हैं। यहाँ हमें कौन कौन से टर्म दिए? देखिए सेकंड टर्म दिया है और ये 6th टर्म दिया है। तो 6 में से 2 माइनस कीजिए, तो 4d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -22 - 38, यानी 4d की वैल्यू हो जाएगी 60, -60। तो d की वैल्यू हो जाएगी -60/4 यानी -15। d आ गया, तो d माइनस में है, इसका मतलब हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो छोटे होते चले जाएंगे, छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। तो देखिए 38 से इधर का वैल्यू बड़ी होगी तभी तो ये छोटी होगी। तो 38 + 15 कितना आ जाएगा? 4 + 5, 4 + 1 5, 3 + 1 4 और 53 आ जाएगा। 38 में से 15 माइनस कर दो, तो चलिए हम 15 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 यानी 23। इसमें से 15 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 8। इसमें से 15 माइनस कर दो तो -7। इस तरह से आपके सारे ब्लैंक्स भर गए। तो है ना बिल्कुल आसान सा तरीका इनको भरने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा है कि जो 38 नंबर है, 38 नंबर है, ये कौन सी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, यदि हमें कोई एपी दिया है तो पहले हम उसको नोट करेंगे। एपी कितना है, 3, 8, 13, 18। तो सबसे पहला हमारा काम है एपी को नोट कर लेना। लास्ट टर्म भी हमने नोट कर लिया, या ए की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं ए एन 30, वो 78 है। ठीक है, ए एन की वैल्यू 78 है। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में हमें इन वैल्यूज को पुट कर ए एन 78 हमने नोट किया हुआ है, इक्वल ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है क्योंकि नहीं दी हुई है, -1, और डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 78 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 5n-5। ओके, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 78 इक्वल 5n-2, 5n को लेफ्ट में, 78 को राइट में ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5n इक्वल, माइनस का 5n होगा ना, -2 माइनस 78, यानी -5n इक्वल हो जाएगा माइनस का 80। कैंसिल आउट कर देते तो n की वैल्यू आ जाएगी 80/5, 16 आंसर। सो 16th term is 78। 78 है वो 16th टर्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी जो सॉल्व किया है ना, ठीक वैसा ही ये भी सम है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो पहले हम एपी को नोट कर लेते हैं, फर्स्ट एपी को, 7, 13, 19 डॉट 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 205। ए 7 है, डी की वैल्यू 13 माइनस 7 यानी 6 है, ए एन 202 है, 205 है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन 205 है, तो इसका मतलब हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 205 हो गया, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला यही होता है। ए की वैल्यू यानी 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल 205। ओके, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7 प्लस 6n-6 इक्वल 205, 6n प्लस 1 इक्वल 205, 1 को उधर ले जाएंगे तो 6n इक्वल हो जाएगा 205 माइनस 1, यानी 6n इक्वल हुआ 204। n की वैल्यू 204/6, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काट देते हैं, 6 3 जा 18, और यहाँ से 2 बचेगा, 6 4 जा 24। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 34। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। इसको हटा देते हैं, हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें। ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारा एपी 18, 15.5, 13 डॉट 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 -47, ये एपी दिया हुआ है। और यहाँ ए की वैल्यू है 18 और डी की वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 31/2 माइनस 18। ओके, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 31 माइनस 36, दैट इज -5/2। ये डी की वैल्यू।
ओके, ए और डी निकालने के बाद ए एन हमें दिया हुआ है माइनस का 47, वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल माइनस 47 हुआ। ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू है -5/2, ओके, इक्वल -47। 18 को उधर ले जाते हैं तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल हो जाएगा -47 -18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 565 -65, ओके। और n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा, इसको वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तो ये पलट के यानी -2/5 हो जाएगा। 5 से 13 टाइम्स माइनस तो माइनस कट गया, यानी n माइनस 1 इक्वल हो गया 26। 13 टू से 26, n की वैल्यू 26 प्लस 1 यानी 27। सो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 27। ये आपका क्वेश्चन 5th भी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगली वीडियो में हम इसके आगे और क्वेश्चन समझाएंगे। यदि ये वीडियो कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसके शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यदि अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।